मैं आशंका जाहिर नहीं कर रहा हूँ, मैं दावे से कह रहा हूँ कि पूरा नहीं होगा। किसी कीमत पर वो कोई भी यात्रा आज तक पूरी नहीं कर पाए हैं। संदर्भ क्या है कि नहीं होगा। ये यात्रा भी तेजस्वी यादव का पूरा नहीं हो पाएगा? मिजाज नहीं है ना। लोग वो मिजाज नहीं, ज़बरदस्ती के नेता बनाने से कोई नेता नहीं बनता। जैसे राहुल गांधी का मिजाज नहीं है, वो हमेशा देखिए बीच बीच में विदेश यात्रा नहीं करेंगे, कुछ रिचार्ज नहीं होंगे तो वो फिर रहेंगे नहीं। तो वैसे ही ये भी तो उनके नए शागिर्द हैं, नई दोस्ती है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण इस वक्त हमारे साथ हैं। तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन कर रहे हैं और कई बड़े घोषणा उन्होंने की है, चाहे विधवा या वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे 200 फ्री बिजली देने की बात हो। देखिए, हमारी शुभकामना है कि यात्रा वो पूरी कर लें। नहीं तो हमने तो देखा है कि अक्सर उनकी यात्रा कभी पूरी होती नहीं, कमर लचक जाता है, फिर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, फिर बेल्ट लगाना पड़ता है, फिर सहारा लेना पड़ता है। तो अब तीसरे चरण में, कितने चरण में वो बिहार की यात्रा कर पाएंगे, हमको तो यही समझ में नहीं आता। बात करते हैं कि झारखंड में हमने चुनाव जिता दिया तो हम यहाँ ये कर दिया। तो उनके उनके प्रति मेरी थोड़ी रहती है, कहिए कि संवेदना, कि भाई नेता प्रतिपक्ष हैं। जब बिहार में बाढ़ आता है तो दुबई की यात्रा पे रहते हैं। जब बिहार के लोगों की कुछ समस्याएं होती हैं, जब राघोपुर में कोई घटना घटती है तो वो कहाँ रहते हैं उनको पता नहीं है। तो ऐसे लोगों पर क्या बात किया जाए। अब 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। पिताजी से पूछना चाहिए कि भाई, जब बिजली के तार पे कपड़ा सूखता था और सारे ट्रांसफार्मर को बेचवा देना, तार कटवा लेना, पोल बेचवा देना, यही सब तो उनके पिताजी के राज में हुआ। ट्रांसफार्मर का तेल निकाल के बेचवा देना। तो ये वो क्या करेंगे? 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, बिजली नहीं देंगे, तार कटवा लेंगे और फिर हर रोड पर अपने लोगों से लुटवाएंगे लोगों को। आप फिर आशंका जाहिर कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव की इस बार जो यात्रा है कार्यकर्ता दर्शन वो पूरा नहीं हो पाएगा? मैं आशंका जाहिर नहीं कर रहा हूँ, मैं दावे से कह रहा हूँ कि पूरा नहीं होगा। किसी कीमत पर वो कोई भी यात्रा आज तक पूरी नहीं कर पाए हैं। संदर्भ क्या है कि नहीं होगा। ये यात्रा भी तेजस्वी यादव का पूरा नहीं हो पाएगा? मिजाज नहीं है ना। लोग वो मिजाज नहीं, ज़बरदस्ती के नेता बनाने से कोई नेता नहीं बनता। जैसे राहुल गांधी का मिजाज नहीं है, वो हमेशा देखिए बीच बीच में विदेश यात्रा नहीं करेंगे, कुछ रिचार्ज नहीं होंगे तो वो फिर रहेंगे नहीं। तो वैसे ही ये भी तो उनके नए शागिर्द हैं, नई दोस्ती है, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर हैं। लगातार रह ही नहीं सकते। अपने विधायकों से जो आदमी नहीं मिलता हो, अपने जिलाध्यक्षों का नाम वो सबका नहीं जानते होंगे। लालू प्रसाद जी में था, पुराने नेता थे, वो सबको बाई नेम जानते थे। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछ दीजिए कि बिहार के 10 जिलाध्यक्ष उनके कौन हैं, तो नाम बता दें तो हम फिर कहें। आज वो कह रहे हैं कि विधवा पेंशन और ये पेंशन हम बढ़ा देंगे। भाई, आपके पिताजी थे तब तो पेंशन ही नहीं मिलता था। नीतीश कुमार जी ने 200 रुपये पेंशन किया, फिर जीतन राम मांझी जी ने उसको 400 किया। और बहुत जल्द हमको लगता है कि उस पर जनता को कोई खुशखबरी मिलेगी। जो कुछ करेंगे हम ही लोग करेंगे, वो केवल गाल बजाएंगे सत्ता में आने के लिए। किसी तरह से सत्ता में आ जाए कि फिर बिहार को फिर से रक्त रंजित करें, फिर वही लूट अपहरण का उद्योग वो चलाना चाहते हैं। मौका मिल नहीं रहा है। जब आपके संरक्षक बिहार के मुख्यमंत्री बने तो 200 से 400 रुपये के विधवा और पेंशन को तमाम तरह के पेंशन। आप आज भी आपके केंद्र में मंत्री हैं, आपके सुप्रीमो, आपके अध्यक्ष हैं जो बिहार में मंत्री हैं। क्या एक बार फिर आप चाहते हैं कि वृद्धा और विधवा पेंशन बढ़े? नहीं, निश्चित तौर पर हमारे नेता तो अनवरत इस बात को रखें, और वो प्रयास भी किया था उन्होंने। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनका प्रयास हुआ था कि हम पेंशन को और बढ़ा दें। अभी आपने देखा होगा कि इमामगंज के चुनाव में मंच से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि सब कुछ तो करो लेकिन पेंशन बढ़ा दो। उनका हमारा डिमांड है कि 1000-1200 किया जाए। अब उस पर सरकार जो निर्णय लेती है, या हम लोग फिर बात भी कर रहे हैं। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने भी बात किया है और सुझाव दिया है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि सरकार इस पर कुछ करे, और हो हमको लगता है कि हम लोग आशान्वित हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी करेंगे। बीजेपी के विधायक ललन पासवान सदन के अंदर वो सरकार से मांग किए हैं कि वृद्धा और विधवा पेंशन को 2,000 रुपये तक कर दिया जाए। देखिए, अब उन्होंने क्या कहा हम नहीं जानते, लेकिन सरकार की जो हद है, हम लोग चूंकि एक प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि ठीक है, अब आज के तारीख में 400 रुपये से कुछ होता नहीं है, समस्याएं हैं। लेकिन सरकार का भी, बिहार सरकार के जो कोष है, वो जितनी इजाज़त देगा उसके हिसाब से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1000 से ऊपर हो जाए।
अब वो 2,000 हो जाए, 3,000 हो जाए, ये गपबाजी हम नहीं करेंगे। आप भी, आपके दल भी चाहता है कि 2,000 रुपया मतलब 1,000 रुपया से ऊपर हो जाए, पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो फिर आपको आपत्ति क्यों है? नहीं, कहना और करना में फ़र्क है ना। तेजस्वी यादव क्या करेंगे वो हम जानते हैं। तेजस्वी यादव क्या कर सकते हैं वो सबको, बिहार ने उनको पिछले जब 10 सालों से देखा है कि कितनी उनके अंदर क्षमता है। तो बात गाल बजाना और बात है, उसके उनके पिताजी का राज, माताजी का राज हम लोग देख चुके हैं, और उन्हीं के लालन पालन में वो बढ़ भी रहे हैं। वो देखते हैं कितनी बार बात से पलटते हैं, कभी A to Z करेंगे, कभी माय करेंगे, कभी बाप करेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ करेंगे। तो उनकी बातों का क्या भरोसा है। सवाल है कि बिहार सरकार जिस तरह से उनके समय में बीमारू राज्य में था, GDP की बात वो करते हैं, क्या ग्रोथ रेट था, क्या लोगों क्या हालत था, कैसे व्यापार यहाँ से सब खत्म हो गया, कैसे जितने कल कारखाने थे सबको समाप्त कर दिया गया, कैसे व्यापारियों को हर जगह से, चाहे मोकामा का व्यापार हो, चाहे पटना में हो, चाहे मॉटन फैक्ट्री हमारा था, चाहे और भी जितनी अशोका में पेपर मिल था, कटिहार का जूट फैक्ट्री था, सहरसा का पेपर मिल था, तमाम चीज़ों को, बिस्कोमान था, बाजार समिति थी, सबको लालू प्रसाद यादव जी के राज में ध्वस्त कर दिया गया। तो हम लोगों ने तो उनका नज़ारा देखा हुआ है। तो वो आएंगे और उनके लोग फिर क्या करेंगे, कैसे रंगदारी वसूलते हैं, कैसे लोगों को प्रताड़ित करते हैं, कैसे अपहरण की फिरौती वसूलवाते थे अन्य मार्ग से बिठा करके, तो वो सब तो सबको पता है। तेजस्वी यादव उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे। ये हम लोग जानते हैं कि वो क्या करेंगे। वो सत्ता में आने का बहाना ढूंढ रहे हैं, किसी तरह से प्रलोभन की राजनीति वो करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं ये जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कब तक आपकी सरकार विधवा और वृद्धा पेंशन को बढ़ा दे? देखिए, वो हम तो ऑथेंटिक नहीं हैं उसके लिए कुछ कहने के, सरकार के प्रवक्ता भी नहीं, हम तो एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन हमारी मांग है और हम चाहते भी हैं, हमारे नेता ने भरे मन से कहा, सबके सामने कहा, आपके भी लोग भी वहाँ पर होंगे, तो हम लोग तो, हमारे नेता तो जो बात करते हैं ओपन करते हैं। सरकार से हमारी मांग है और सरकार को हमारा सुझाव भी है, और हम आशान्वित भी हैं कि निश्चित तौर पर इसमें कुछ बड़ा सरकार निर्णय लेगी, जल्दी लेगी। लालू यादव राज के फहरिस्त आप गिना रहे थे, लेकिन अब तेजस्वी कहते हैं कि बदले हुए आरजेडी है, A to Z वाली आरजेडी अब बन गई है। लालू यादव नहीं, तेजस्वी यादव इसके नेता हैं। बदली हुई आरजेडी कैसे मान लें जब उनके ही पुत्र वो हैं। बदली हुई आरजेडी, नेतृत्व बदल गया क्या? कोई लोग बदल गए क्या? कांग्रेस जैसे बदली हुई कांग्रेस नहीं हो सकती जब उनके नेता जो नेतृत्व में पिछले 10 सालों से है, तो नेतृत्व बदल दें तब ना लोग मान लें कि बदली हुई बात हो गई। आप कोई जब व्यवस्था करने वाले, जो उसको चलाने वाले, जो उसके संचालक हैं, जो उसके मुखिया हैं, वो तमाम लोग वही लोग हैं और वो उन्हीं नीतियों पर काम कर रहे हैं। आज भी समाज में कैसे दुराव पैदा हो जाए, कैसे लोग कह लीजिए कि सरकार के खिलाफ या एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से बिहार में वो तमाशा खड़ा करना चाहते हैं, और जहां मौका मिलता है कराते भी हैं। तो ये तो लोग देख ही रहे हैं, जग जा ही रहे। राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र कभी चेंज हो जाएगा क्या? उनके लोगों का मिजाज कभी बदल जाएगा क्या? बिहार जानता है आज तमाम चीज़ों में, आप देखिए ना, चाहे SC ST लोगों को प्रताड़ित करने का मसला हो या फिर तमाम तरह के अपराधों का मसला हो, वो कहते हैं जातीय जनगणना हम कराएंगे। हम तो कहते हैं सरकार को चाहिए कि अपराधियों की जातियां बता दे, तो समझ में आ जाएगा कि क्या हालत है, कौन से लोग हैं, कौन से लोग क्या कर रहे हैं, किनके लोग क्या कर रहे हैं, पता चल जाएगा। तो तेजस्वी यादव जी को अगर बात देखिए बनाना, कागज़ों पर लिख देना, उन्होंने तो कहा था 2010 में कि अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम आएंगे तो हम सवर्णों को भी 10% आरक्षण देंगे, और जब मोदी सरकार ने EWS के तहत आरक्षण दिया तो उसका कितना मुखर विरोध किया, किस तरह से उन्होंने सड़कों पर फिर से वही 90 की कहानी दोहराने की कोशिश की। तो उनका हकीकत और फसाना ये दोनों लोगों को पता है। तो चलिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण हमारे साथ थे, जिन्होंने तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है कि जब 2025 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी सरकार आएगी, तो वृद्धा और विधवा पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपये कर देंगे और बिहार में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। इस पर इन्होंने कटाक्ष किया और साथ ही कहा है कि तेजस्वी यादव जब उनके पिता पूरा नहीं कर पाए तो वो कैसे अब अपने वादे को पूरा कर पाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।